बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। तो हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है जरा समझते हैं। राइट, हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C3, यहाँ एक कैपेसिटर है C2 और यहाँ पर एक कैपेसिटर है C4। ठीक है, और यहाँ एक ब्रिज कैपेसिटर है, ये मान लो M टर्मिनल, ये मान लो N टर्मिनल। यहाँ पर हमने एक ब्रिज कैपेसिटर लगा रखा है C5 और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखा है, मान लो B0 वोल्ट का, ऐसे ये B0 वोल्ट, और मान लो हमने यहाँ अर्थिंग कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, समझना जरा। अर्थिंग तो हमने इसलिए कर दिया ताकि हम यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट कह सकें। राइट, तो ध्यान दो जरा। मान लो हमने P टर्मिनल और Q टर्मिनल के बीच में एक बैटरी लगाया है। ठीक, तो आप लिखें फाइंड कंडीशन फॉर विच ब्रिज कैपेसिटर C5 remains uncharged। देखिए हमारा सवाल क्या है कि C5 कैपेसिटर अनचार्ज रहे, ये अनचार्ज रहे, इसके लिए क्या कंडीशन है। अगर बताओ ये अनचार्ज रहे तो हम इसको सवाल से हटा भी सकते हैं। फिर तो देखिए हमें तरीका सीखना है कि हम देख के बता दें। हमें देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, C1 गिवन, C2 गिवन, C3 गिवन, C4 गिवन। हमें C1, C2, C3, C4 को देख के बताना है कि जो ब्रिज कैपेसिटर है C5 वो हमेशा अनचार्ज रहेगा, मतलब वो बैटरी से कोई भी चार्ज रिसीव नहीं करेगा। ये हमारा सवाल है। तो देखिए ज़रा इसको हम कैसे कैपेसिटेंस को देख के C1, C2, C3, C4 को देख करके हम कैसे बोल सकते हैं कि ब्रिज कैपेसिटर हमेशा अनचार्ज रहने वाला है। उसके लिए हम कंडीशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो बताओ बेटा, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट होगा, ये V0 होगा। तो क्या बताओ, ये पूरा V0 वोल्ट का वायर है तो यहाँ तक पोटेंशियल V0, और यहाँ देखो जरा ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। राइट, हमने अर्थिंग इसलिए कर दी ताकि यहाँ का पोटेंशियल हम 0 कह सकें। ठीक है, अब देखना, अगर यहाँ से चार्ज Q गया, Q, और पता वो Q क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V0, और C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, इन दो पॉइंट के बीच में, मतलब P और Q के बीच में, बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ तक मान लो Q चार्ज पहुँचा। अब देखना जरा, हम चाहते हैं कि जो ब्रिज कैपेसिटर है C5 इसमें कोई चार्ज ना जाए। तो समझो चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और अगर किसी रास्ते में हमने कैपेसिटर को एक ऐसे रास्ते में लगा दें जिसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है, तो उस रास्ते में फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो बताओ, अगर इसे अनचार्ज रहना है तो देखो कंडीशन क्या है कि C5 कैपेसिटर जिन दो टर्मिनल के बीच में लगाया गया है वो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज बराबर अगर है तो फिर इस रास्ते में कोई चार्ज नहीं जाएगा और ये कैपेसिटर हमेशा क्या रहेगा, अनचार्ज। यानी बता कंडीशन क्या आ गई, पोटेंशियल ऑफ M पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ N पॉइंट। यानी कंडीशन तो ये है कि पोटेंशियल ऑफ M विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ N, लेकिन इसी बात को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ C1, C2, C3 एंड C4। राइट, तो देखो आंसर तो ये है कि जिस कैपेसिटर को अनचार्ज रहना है उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में बराबर हो, यानी उनके टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो, तो उस कैपेसिटर में फिर कोई चार्ज जाने वाला नहीं है। राइट, लेकिन इसी कंडीशन को हम लोग कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखना भाई, मान लो इधर चार्ज Q1 गया तो यहाँ पहुँचा, देखो प्लस Q1, सामने माइनस Q1, ये Q1 आगे बढ़ गया। ठीक, अच्छा इधर देखो Q2 गया मान लो, तो यहाँ प्लस Q2,
यहाँ माइनस Q2 और ये Q2 आगे बढ़ गया, ध्यान देना। अब ये कैपेसिटर बोला कि ये Q1 से शायद कुछ चार्ज इधर आए, लेकिन जैसे भी तो ये Q1 यहाँ पहुँचा तो ये Q1 एकदम सीधा चला गया। इस Q1 ने इधर जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि Q1 बोला हम तो वो रास्ता पसंद करेंगे जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो, लेकिन आप ऐसे दो टर्मिनल के बीच में लगे हैं जिनके बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। तो ये Q1 एकदम स्ट्रेट चला गया, यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1। ये Q2 ने भी C5 में जाने से मना कर दिया। इसने कहा सॉरी, ये इंतज़ार कर रहा है कि थोड़ा बहुत चार्ज हमें मिलेगा, लेकिन ये दोनों चार्ज एकदम सीधे चले जाएंगे और इस कैपेसिटर को सॉरी बोलेंगे कि हम आप वाले पाथ में, आप वाले रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि आप ऐसे दो टर्मिनल के बीच में फंस गए हैं जिन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है। आपके टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इस रास्ते में कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो ये बताओ, यहाँ प्लस Q2 पहुँचा, यहाँ माइनस Q2 पहुँचा और ये Q2 आगे बढ़ गया और इधर से देखो Q1 आ रहा है, इधर से Q2 जा रहा है। और ये बताओ वापस बैटरी में Q चार्ज जो कि Q1 प्लस Q2 वापस आ जाएगा, राइट। हमको ये कंडीशन C1, C2, C3, C4 के टर्म में निकालना है। तो यार एक बार बताओ, अगर हम आपसे कहें यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V0, मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने जा रहा हूँ, देखना V0 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़े प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस Q1 बाई C1 कहाँ पे पहुँच गए, M पर, इक्वल टू M पॉइंट। एक इक्वेशन। अब आ जाओ, यहाँ से शुरू कर रहे नीचे वाले में, तो V0 माइनस Q2 बाई C2 बराबर Vn, बी इक्वेशन। जरा दोनों को Vm बराबर Vn होना है, तो Vm बराबर Vn करो जरा बेटा। तो इन दोनों को जब बराबर करोगे तो V0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2। यानी यहाँ से देखो Q1 अपॉन Q2, C1 अपॉन C2, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखना, अब अगर हम यहाँ से चले M से और यहाँ 0 तक आ जाए, 0 वोल्ट तक, तो देखो मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, देखना Vm, यहाँ लिख दूँ Vm, इधर देखो प्लस से माइनस ड्रॉप, Q1 अपॉन C3 और वापस आ गए इक्वल टू 0 पर। यहाँ से चलो जरा Vn माइनस Q2 बाई C4 और वापस आ गए, बताओ हम कहाँ पर, 0 पर। तो बताओ क्या Vm इक्वल टू Vn होना है, तो यहाँ पर भी Vm बराबर Vn करो जरा, ये देखो बराबर करो, तो यहाँ से Q1 अपॉन C3, Q2 अपॉन C4, तो बताओ ये रिलेशन आ गया है Q1 अपॉन Q2 बराबर C3 अपॉन C4, इसे सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देखो, तो Q1 अपॉन Q2 और इधर Q1 अपॉन Q2 बराबर ही तो है। तो बताओ कंडीशन आ गई, C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4। अगर ये रिलेशन सही है, यानी इस कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटेंस का रेशियो, इस कैपेसिटेंस का रेशियो अगर बराबर है, तो ये जो ब्रिज कैपेसिटर है C5, ये हमेशा क्या रहेगा, अनचार्ज्ड। अगर ये रेशियो बैलेंस है तो हम कह सकते हैं कि Vm विल बी Vn, और हम कह सकते हैं C5 रिमेन्स अनचार्ज्ड, C5 रिमेन्स अनचार्ज्ड, और ये हमेशा अनचार्ज रहेगा, राइट। और बताओ अगर अनचार्ज रहेगा तो देखो बेटा वो कंडीशन आ गई कि C1 C2 का रेशियो C3 C4 का रेशियो अगर बराबर है, तो ये जो ब्रिज कैपेसिटर है ये कभी भी चार्ज लेने वाला नहीं है, ये हमेशा अनचार्ज रहेगा। और अगर ये अनचार्ज रहेगा तो देखो हम बैटरी से पूछें कि आपने जो चार्ज भेजा, कह रहा है ये दोनों सीरीज में सेम चार्ज आ रहा है, ये दोनों सीरीज में, और चाहो तो तुम इसको हटा भी सकते हो डायग्राम से, राइट। चाहो तो इसको हटा भी सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि जब ये चार्ज नहीं ले रहा बैटरी से तो ये बेकार में लगा है, जगह घेरे हुए है। तो अगर हम इसे हटा ही दें तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो अगर कोई हमसे कहे C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो देखो हम यहाँ लिख सकते थे C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी P एंड Q। तो ये पता क्या आएगा, इन दोनों का सीरीज C1 C3 C1 प्लस C3, इन दो का सीरीज
इन दो का सीरीज क्या होगा, C2 C4 C2 प्लस C4 और फिर पैरेलल, तो यहाँ प्लस ये आएगा हमारा C इक्विवेलेंट, राइट। यानी अगर इस पर कोई चार्ज नहीं जा रहा है तो आप इसको सर्किट से हटा भी सकते हैं, ऐसे हटा भी सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब इनका रेशियो बैलेंस है। तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो ये जो ब्रिज कैपेसिटर है ये कभी भी चार्ज होने वाला नहीं है, इसको हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं ये दोनों सीरीज उसके बाद पैरेलल, और वहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, राइट। तो इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं ले रहा है तो बेकार में है, राइट। चलिए हेडिंग डालें, तो यहां हम लिख भी सकते हैं वी कैन रिमूव ब्रिज कैपेसिटर। कब रिमूव कर सकते हैं, जब ये रेशियो बराबर होगा। हेडिंग डालो एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। इसे बेटा नोट कर लो पहले। ठीक है, अब देखिए हेडिंग डालेंगे एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। देखिए भाई, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन का एक्सटेंशन देखने जा रहे हैं। समझो रहा सवाल क्या है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, अभी हम इनकी कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, और यहाँ एक कैपेसिटर, ऐसे एक कैपेसिटर ये ऐसे समझो। ये टर्मिनल P है, ये टर्मिनल Q है। ध्यान से देखिए, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4, इसका नाम C5, इसका नाम C6, और यहाँ पर ब्रिज कैपेसिटर C7, यहाँ ब्रिज कैपेसिटर C8। ठीक है, समझ लो यहाँ कितने ब्रिज कैपेसिटर हैं, C7 और C8 दो। तो यहाँ पे अगर हम नाम रख दें A, इसका नाम रख दें B, इसका नाम रख दें हम लोग P, इसका नाम रख दें Q। ध्यान देना जरा। तो एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या है कि अगर इनका रेशियो, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, रेशियो 2:3, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, 2:3, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड, ये 9 माइक्रोफैरड, रेशियो 2:3। तो अगर बताओ 2:3 का रेशियो या कोई भी रेशियो, यानी C1 C2 का रेशियो, C3 C4 का रेशियो, C5 C6 का रेशियो बराबर है, तो जितने भी ब्रिज कैपेसिटर होंगे वो सब हमेशा के लिए अनचार्ज रहेंगे। यानी मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर C1/C2
इनका रेशियो, C3 C4 का रेशियो, इनका रेशियो बराबर C5/C6 रेशियो, ये बराबर है। देन हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। A और B का पोटेंशियल बराबर, हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q। इन दोनों का पोटेंशियल बराबर, तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर तो ब्रिज कैपेसिटर्स कौन कौन ब्रिज कैपेसिटर, C7 और C8। ये कंडीशन है देखो C7 के लिए, और ये कंडीशन है C8 के लिए, रिमेन्स अनचार्ज्ड, राइट। तो बताओ हम इन दोनों को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। सो वी कैन रिमूव C7 एंड C8 फ्रॉम द सर्किट। जब ये सर्किट में चार्ज रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं, राइट। यानी अगर हम यहाँ बैटरी लगा दें ऐसे, तो इस बैटरी से जो चार्ज जाएगा, अच्छा इसको हमने PQ गलत कर दिया, इसको हम लोग M और N नाम देते हैं, M और N, इसको नाम दे रहे हैं M और N, ठीक, M एंड N, ठीक, क्योंकि हमने P और Q यहाँ ली है। तो बताओ यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज यहाँ तक Q गया, इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया, प्लस माइनस ये Q1 आगे बढ़ गया और ये Q1 स्ट्रेट चला जाएगा, प्लस माइनस, इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। इधर Q1 आगे चला गया प्लस माइनस, और इधर से Q1, ये Q2 इधर प्लस माइनस आगे बढ़ गया प्लस माइनस आगे बढ़ गया प्लस माइनस आगे बढ़ गया Q2, और ये दोनों कैपेसिटर हमेशा के लिए अनचार्ज होंगे, राइट। तो बताओ अगर ये अनचार्ज है तो इन्हें हम सर्किट से रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हम देख के समझ जाएंगे अगर इन कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर चल रहा है तो जितने भी ब्रिज कैपेसिटर होंगे वो सारे कैपेसिटर हमेशा के लिए अनचार्ज होंगे। और उसका रियल मीनिंग क्या है कि इन कैपेसिटर के टर्मिनल का वोल्टेज बराबर है, इसका मतलब इस रास्ते में कोई भी चार्ज आने वाला नहीं है, राइट। नोट करिए, फिर हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे। नोट कर लो बेटा। हटा दें। अब देखिए, जरा समझिए, अगर हम आपसे कहें कि ये हमारा सवाल है, देखिए यहाँ पर एक 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यहाँ पर एक 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और यहाँ पर एक 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये टर्मिनल B है और ये टर्मिनल A है। यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिया गया, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है 9 माइक्रोफैरड और इसको ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। सवाल है फाइंड C
सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, राइट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अभी देखो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, चेक करेंगे। देखो इतना हिंट मिल रहा है कि 2:3, ये 6, 9, 3 से कट करो 2:3, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, ऐसा देख के समझ में आ रहा है थोड़ा सा, राइट। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज हमने तो वैसे सीखा था, ब्रिज बनाते थे, ब्रिज कैपेसिटर दिखना चाहिए, तो हम इसको उसी के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो जो ब्रिज कैपेसिटर होगा उसे हम सर्किट से हटा देंगे। तो देखना भाई, इसके इक्विवेलेंट बनाने जा रहे हैं फोटो। अच्छा, अगर हम यहाँ एक पॉइंट M मान लें और यहाँ एक पॉइंट N मान लें, ये दो नाम रख दिए हमने M और N। देखिए ध्यान से बताओ, ये वाला कैपेसिटर A और N के बीच में 2 माइक्रोफैरड, देखना ये A है और ये N हो गया, ये N और ये 2 माइक्रोफैरड। ये वाला देखो A और M के बीच में, यहाँ पर M हो गया, A और M के बीच में 3 माइक्रोफैरड, और एक देखो M और N के बीच में 5 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड। अब आओ जरा, एक N और B के बीच में 6 माइक्रोफैरड, तो ये देखो 6 माइक्रोफैरड N और B के बीच में, तो ये B टर्मिनल है। अब आओ जरा, एक M और B के बीच में, M और B के बीच में 9 माइक्रोफैरड, ये आ गया। इसके इक्विवेलेंट फोटो ये बन गया बेटा। जरा चेक करो, ये दोनों 2:3, 6/9, क्या 2:3 बराबर है? यस। आप कह रहे हैं इधर देखो 2/3, उधर 6/9 बराबर आ रहा है। ये बताओ C1/C2, C3/C4 वाली कंडीशन सेटिस्फाई, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दैट इज Vm = Vn, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं C5 रिमेन्स अनचार्ज्ड, C5 रिमेन्स अनचार्ज्ड, यानी हम इसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हम इसे सर्किट से हटा सकते हैं? यस। वो अगर सर्किट से हटाएं तो देखो ये बेकार हो गया एकदम से, ऐसे हटा दीजिए इसको, ये कोई चार्ज लेने वाला नहीं। तो यहाँ से जो भी चार्ज जाता वो बताओ, इधर जाता Q1 ऐसे चला जाता, Q2 इधर जाता ऐसे चला जाता। तो तुम क्या कहते, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो हम करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, मैं लिखने चला C इक्विवेलेंट किन दो पॉइंट के बीच में, बिटवीन A एंड B, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो बताओ ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, तो 2 × 6, 2 + 6, ये दोनों सीरीज 3 × 9, 3 + 9, उसके बाद पैरेलल, तो ऐड हो गए, उसके बाद पैरेलल। तो ये देखो बेटा 12/8, 27/12, काटो जरा, 4 से काटो, 3/2 प्लस, और ये कितने से कट रहा है, 3 से, 9/4, एलसीएम ले लो 4, तो इधर देखो 6 + 9, आंसर आएगा 15/4 माइक्रोफैरड, ये आंसर होगा। ये आ गया C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 15/4 माइक्रोफैरड। तो देखो क्वेश्चन ये था, हमने इसके इक्विवेलेंट फोटो ये बना लिया और हमने देखा कि ये रेशियो C1, C2, C3, C4 अगर बराबर है तो जो ब्रिज कैपेसिटर है या ब्रिज टर्मिनल है, इन ब्रिज टर्मिनल N और M का पोटेंशियल बराबर। तो जो ब्रिज कैपेसिटर है वो यूजलेस है, वो सर्किट में बैटरी से कोई भी चार्ज लेने वाला नहीं है, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। और जैसे हमने इसको रिमूव किया तो हमने क्या देखा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए भाई।
अब समझिएगा, मान लो हम आपसे कहें कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये देखो, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ऐसे। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, सवाल देख लो एक बार अच्छे से। चलिए, सवाल वही है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और वी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने को कहा गया है, राइट। तो देखिए, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सीरीज कौन पैरेलल है, तो हम इसके इक्विवेलेंट पहले फोटो बनाएंगे। हम इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, हम यहाँ बैटरी भी लगा सकते हैं। देखो, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बैटरी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में लगाई जाएगी। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं हम लोग, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी लगाते हैं। ठीक, तो अभी हम बैटरी भी लगा देंगे, इसमें चार्ज का बंटवारा भी कर देंगे, लेकिन पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीख लें। तो देखो भाई, आपने कहा सर एक काम करो, इसका नाम रख दो। इसका नाम हमने एम पॉइंट रख दिया। इसका नाम देखो इसे नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसका नाम ए है, तो बताओ यहाँ का भी नाम ए होगा। ये देखो वायर है, तो इसका नाम भी ए हुआ, इसका नाम ए हुआ। यहाँ देखो कैपेसिटर आया तो कुछ वोल्टेज चेंज हुआ होगा, तब एम नाम, नया नाम रख दिया। ये बी है तो यहाँ बी होगा। अब देखना, ये वाला कैपेसिटर, ये देखो ए से शुरू कर रहे हैं, तो पहला कैपेसिटर ए से एम के बीच में 1 माइक्रोफैरड, ध्यान से देखना, ये वाला 1 माइक्रोफैरड। ठीक, ये कहाँ लगा? ए से एम के बीच में। ये वाला देखो ए से एम के बीच में, तो यहीं पर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड और लग गया ए से एम के बीच में। ये देखो 1 माइक्रोफैरड, ये वाला हमने ये वाला लगाया, ये लगा दिया। अब देखना ध्यान से, अब ये वाला कैपेसिटर देखो एम से बी के बीच में, तो एम से बी के बीच में यहाँ पर एक, और ये बी टर्मिनल होगा, और ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक, ये वाला यूज हो गया। ये वाला देखो कहाँ लगा? ए से बी के बीच में, तो ए हमारा ये है, और यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ए से बी के बीच में लगाना है, तो ऐसे लगा दिया, ए से बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड। बताओ, इसके इक्विवेलेंट फोटो बेटा वो बन गया। और अब ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, ये हमारा एम टर्मिनल है। कितना आसान हो गया भाई। तो बताओ, सी इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देख लो भाई कैसे किया मैंने, एकदम आसान हो गया। अब देखो, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, फिर उसके साथ ये पैरेलल, आंसर आ जाएगा। करते हैं, चलो 1 और 1 पैरेलल में 2 और 1 सीरीज, तो 2 × 1/2 + 1 2/3। तो इधर देखो 2/3 आ गया, उसके साथ 2 पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट ऊपर वाली लाइन में 2/3, नीचे 2 पैरेलल, कितना रहा ये? 8/3 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारा सी इक्विवेलेंट 8/3 माइक्रोफैरड। अगर हम तुमसे इसी सवाल में ये कह देते कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है ए और बी के बीच में, ध्यान देना, जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, उन्हीं दो टर्मिनल के बीच में हम बैटरी का भी तो इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो हमने ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दी, मान लो हम कहते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है। तुमसे कहा जाए इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा और हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है।
तो यहाँ से जो चार्ज आएगा Q वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट। मैंने पढ़ाया था आपको कि हमेशा बैटरी से जो चार्ज निकलता है वो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू बैटरी ईएमएफ। तो बताओ भाई C इक्विवेलेंट अभी अभी आया है 8/3 V नॉट 9 24 माइक्रो कूलाम। 24 माइक्रो कूलाम, ध्यान देना यहाँ तक 24 माइक्रो कूलाम पहुँचा। ध्यान से देखिएगा। अब चार्ज का बंटवारा होगा, चार्ज का बंटवारा बताओ। यहाँ ये 2 और 1 सीरीज में कितना हुआ 2/3। ऊपर वाले लाइन में 2/3, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिखा दें, देखना इधर, ये 1 माइक्रोफैरड है। यहाँ से इस लाइन में जो C1 है वो 2/3 आ गया, नीचे कितना है 2। अब ये 2/3 और ये C2 जो कि 2 मान रहे हैं हम, बताओ ये 2/3 समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट। तो ये दो पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, तो 1 1 2 और 2 और 1 सीरीज में 2/3 आ गया। 2/3 और 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो ये 2/3 ये 2 रेशियो निकालो। तो बताओ C1:C2 क्या 1:3 आ रहा है? देख लो भाई, क्या 1:3 आ रहा है? यस, यानी एक हिस्सा इधर और 3 हिस्से इधर, यानी टोटल 4 हिस्से, तो 24 में 24 में 4 से डिवाइड करो, एक हिस्सा आया 6। तो बताओ एक हिस्सा ऊपर 6 और नीचे 3 हिस्से, तो 18 माइक्रोकूलाम नीचे और 6 माइक्रोकूलाम ऊपर। अब जैसे ही 6 यहाँ जाएगा तो ये दोनों देखो फिर पैरेलल में, तो जो 6 माइक्रोकूलाम जाना है वो इनमें बताओ कैपेसिटेंस के रेशियो 1:1 आधा। तो इसमें जाएगा 3 माइक्रोकूलाम, इसमें जाएगा 3 माइक्रोकूलाम, प्लस माइनस आगे बढ़ा और यहाँ जाके 6 माइक्रोकूलाम प्लस माइनस, इधर से आ रहा है 6 माइक्रोकूलाम और ये प्लस माइनस इधर से आ रहा है 18 माइक्रोकूलाम, और ये बताओ वापस बैटरी में आ गया 24 माइक्रोकूलाम आंसर। तो हमने हर एक कैपेसिटर पे चार्ज भी बता दिया। कैसे बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस लाइन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3 और इस लाइन में कैपेसिटेंस 2/3 और 2 पैरेलल में, तो पैरेलल में चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। तो 2/3 और 2 का रेशियो 1:3, और 1:3 मतलब एक हिस्सा इधर जाएगा, 3 हिस्से इधर जाएंगे, तो चार्ज का 4 हिस्सा करना पड़ेगा। तो 24 है तो चौथा हिस्सा 6 हुआ, और 6 का एक हिस्सा इधर, 3 हिस्से इधर, मतलब 18 माइक्रोकूलाम इधर और 6 माइक्रोकूलाम इधर, और वो 6 माइक्रोकूलाम इन दोनों में फिर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है, पैरेलल में है, तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में 1:1 में बटेगा। तो 3 माइक्रोकूलाम इसमें, 3 माइक्रोकूलाम इसमें, और वो यहाँ जाके फिर 6 माइक्रोकूलाम। आई थिंक क्लियर, राइट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे। हटा दें बेटा, यस। अब देखिए, देखिए भाई ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर C है, ये टर्मिनल A है, ध्यान से देखना जरा, और यहाँ पर एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड है, और यहाँ से 2 रास्ते हुए हैं पैरेलल में, और ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक,
इधर आइए, यहाँ से एक कैपेसिटर इधर है 1 माइक्रो फैरेड, और यहाँ दो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रो फैरेड, ये 2 माइक्रो फैरेड, ये 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। और ये यहाँ से कनेक्शन हुआ है, और ये टर्मिनल हमारा यहाँ पे बी टर्मिनल है, और ये हमारा टर्मिनल ए है, ठीक है। ये ए टर्मिनल, वो बी टर्मिनल, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लें। ये एक अननोन कैपेसिटर है सी, तो सवाल लिखें फाइंड वैल्यू ऑफ सी, फाइंड वैल्यू ऑफ सी if equivalent capacitance between A and B is 2 माइक्रोफैरड। सवाल देख लो भाई, सवाल पढ़ लो। कह रहे हैं बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में अगर 2 माइक्रोफैरड है तो आपको बताइए सी की वैल्यू बताने को कहा गया है, राइट। कि सी कैपेसिटर कितना होगा अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। आई थिंक क्लियर, बहुत ही आसान सवाल। तो देखो हमारी जो बैटरी लगेगी वो ए और बी के बीच में ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी बैटरी, यहाँ बैटरी लगेगी हमारा ऐसे, ये प्लस ये माइनस ऐसे लगेगी। तो हमको जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, हम बैटरी भी उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में लगाते हैं। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। सबसे पहले बताओ ये दोनों कैसे, आपने कहा सर पैरेलल, तो 2 और 2 पैरेलल में 4 और ये 4 सीरीज में, तो 4 और 4 2। तो देखो यहाँ से इन 2 पॉइंट के बीच में देख रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर अगर हम C1 मान लें तो बताओ वो कितना होगा। 2 2 4 के साथ 4 सीरीज में, तो 2 माइक्रोफैरड। यहाँ से यहाँ तक 2 माइक्रोफैरड। इधर आ जाओ जरा, इस लाइन में आ जाओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ इस लाइन में, यहाँ पे ऐसे इस लाइन में, ठीक। तो देखना ध्यान से, 2 और 2 सीरीज में कितना 1, और 1 और 1 पैरेलल में 2, 1 और 1 2। तो इधर भी बताओ C2 आ गया 2 माइक्रोफैरड। आप देखना ध्यान से यार, बताओ इस रास्ते से हम इधर चले जाएं या इस रास्ते से इधर चले जाएं, दोनों पैरेलल हैं। तो बताओ ये 2 और ये 2 क्या बताओ पैरेलल कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। और बताओ उस 4 के साथ तो इन पूरे को हटा करके हम एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड। और बताओ वो 4 माइक्रोफैरड और ये C आपस में कैसे सीरीज। तो मैं लिखने चला C इक्विवेलेंट C1 और C2 बताओ पैरेलल हो गए तो 4, और 4 के साथ वो C सीरीज, तो 4 × C 4 + C, यह है C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट सवाल में कितना दिया है 2, तो ये देखो 2 बराबर 4C/4 + C, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 + 2C बराबर 4C। और यहाँ से आप देख रहे हैं 2C बराबर 8, तो C आएगा आंसर 4 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, राइट। अब देखना मैं तुमसे यहाँ पर ऐसे सवाल करूँ तो देखो ये निकल आया, ये हमें पूछा था और ये हमने अभी भी निकाल लिया कितना 4 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखना, मान लो हम तुमसे कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक बैटरी, चलो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें, मान लो ये V0 10 वोल्ट। अब हम आगे इसी सवाल में थोड़ा चार्ज का बंटवारा भी सिखा रहे हैं आपको। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो बैटरी बताओ किन दो टर्मिनल के बीच में, A और B के बीच में, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड। तो बताओ इस बैटरी से जो चार्ज निकलेगा यहाँ से Q, वो होगा C इक्विवेलेंट × V0। तो ये बताओ 2 × 10 20 माइक्रो कूलाम। तो ध्यान दो, इस पे चार्ज पहुंचा +20,
यहाँ पहुँचा -20 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज यहाँ देखो पहुँच गया 20 माइक्रोकूलम। अब देखना, अब इस 20 माइक्रोकूलम को कुछ इधर जाना है और कुछ इधर जाना है। तो देखो हम चार्ज बांटने जा रहे हैं, चार्ज का बंटवारा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। और चार्ज का बंटवारा पैरेलल में कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो बताओ इस रास्ते में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 है, इस रास्ते में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 है, तो क्या चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा? तो बताओ ये आया कितना 20, तो इधर चला गया 10 माइक्रोकूलम, इधर चला गया 10 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखना, यहाँ पहुँचा +10, यहाँ पहुँचा -10, और ये 10 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया देखो 10 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखना, अब ये 10 फिर 2 पैरेलल रास्ते में बंटना है, तो इस चार्ज का बंटवारा फिर बताओ पैरेलल में कैपेसिटेंस के रेशियो में, और कैपेसिटेंस बताओ बेटा अगर बराबर है तो चार्ज भी बराबर बराबर। तो इधर चला गया 5 माइक्रोकूलम, इधर चला गया 5 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस, इधर 5 माइक्रोकूलम, इधर 5 माइक्रोकूलम मिल करके फिर 10 माइक्रोकूलम इधर आ रहा है, इधर आ जाओ। तो ये 10 माइक्रोकूलम, इसका इक्विवेलेंट 2/1 और ये 1, बताओ 1/1 पैरेलल में, तो चार्ज बराबर बराबर। 5 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, ये 5 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया, प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया, प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम आगे चला गया। तो यहाँ फिर इकट्ठा हो गया 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम इधर से आ रहा है, 10 इधर से आ रहा है, तो इस जंक्शन पे 20, तो इधर 20 माइक्रोकूलम वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में 20 माइक्रोकूलम वापस आ गया। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 20 माइक्रोकूलम निकला और नेगेटिव टर्मिनल में 20 माइक्रोकूलम ही वापस आ गया, और हमने हर एक कैपेसिटर पे चार्ज भी दिखा दिया। तो मैं तुम्हें ये भी सिखाना चाहता हूँ, कभी भी पता करना हो कि बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, तो पहले ये देखा करो कि बैटरी किन 2 पॉइंट के बीच में है। उन दोनों पॉइंट के बीच में पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो, और C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का EMF कर दो बैटरी से निकलने वाला चार्ज, और फिर उस चार्ज को बांटते चले जाओ। अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे तो चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में। लेकिन ये ना करना कभी कि यहाँ से Q गया, इधर Q1 गया, इधर Q2 Q3 बांट दिया, इधर Q4 जा रहा है, Q5 Q6 में बांट दिया। बहुत कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा और आप फंस जाएंगे, उससे बचना है ना। तो बेहतर तरीका यही है कि हम सबसे पहले बैटरी जिन 2 पॉइंट के बीच में लगाया गया है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू बैटरी EMF मल्टीप्लाई करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला चार्ज निकाल लो, और फिर चार्ज का बंटवारा कर दीजिए। आई थिंक क्लियर। अब देखिए जरा अगला सवाल, इसे नोट करो बच्चों। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपने नोट कर लिया है। ओके, चलिए देखिए भाई, अगर हम बात करें ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड है, ये टर्मिनल A है, ध्यान से देखना बेटा। ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड है, और यहाँ एक कैपेसिटर
8 माइक्रोफैरड है और ये टर्मिनल बी है। फिर यही रिपीटिशन है, ये 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और ये हमारा 8 माइक्रोफैरड। फिर से वही रिपीटिशन, फिर वही रिपीटिशन आगे, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, और फिर यही रिपीटिशन और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। ये इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट नेटवर्क है। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर है। हमसे कह रहे हैं फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी जो बैटरी लगाना है हमें वो किन दो पॉइंट के बीच में लगाना है, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में ही हमसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। राइट, तो चलिए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं। तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आप उसको समझिए ज़रा। इनफाइनाइट लैडर के केस में सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये मान लो, सबसे पहले ये एज्यूम कर लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज सी नॉट। हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान ली, सी नॉट मान ली। किन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के। तो ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में अगर हम यहाँ बैटरी लगा दे तो 4 6 8 4 6 8 ऐसे चलता, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी नॉट आता किन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी। इनफाइनाइट लैडर में से आप एक ब्रांच कम करो, एक ब्रांच जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है। तो आपने अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें एम पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ले लें एन पॉइंट, ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से एक ब्रांच कम कर दें, ऐसे काट दें ये वाला ब्रांच, तो जरा एम और एन के आगे इधर देखो, क्या यहाँ से 4 6 8 4 6 8 4 6 8 इनफाइनाइट तक गया है। तुम कह रहे हो एम और एन के बीच में ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। तुम कह रहे हो एम और एन पॉइंट के बीच में सर ऐसा लग रहा है जैसे एकदम ए और बी वाली शुरुआत हो, यानी जैसा ए और बी के बीच में नेटवर्क था वैसे ही बताओ एम और एन के बीच में नेटवर्क है। तो बताओ इनफाइनाइट लैडर में से अगर हम एक ब्रांच कम करते हैं जहाँ से रिपीटिशन हुआ, हमने कहा इन दोनों पॉइंट के पीछे का नेटवर्क ऐसा लग रहा है जैसे ए और बी से शुरुआत हुई हो, तो पता है हम इस पीछे के नेटवर्क को सी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। समझो अच्छे से, क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर सी नॉट है तो एम और एन के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी नॉट ही होगा। क्यों? क्योंकि एम और एन के बीच में 4 6 8 4 6 8 4 6 8 इनफाइनाइट तक गया है, और एम और एन के बीच में भी 4 6 8 4 6 8 4 6 8 इनफाइनाइट तक गया है। तो बताइए क्या एम और एन टर्मिनल के बीच में हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका नाम सी नॉट रखेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इनफाइनाइट लैडर में से एक ब्रांच कम करेंगे और वो दोनों पॉइंट जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है हम पीछे के पूरे नेटवर्क को हटा देंगे और एक अकेला कैपेसिटर सी नॉट लगा देंगे। और बात भी सही है कि ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट सी नॉट है तो एम और एन के बीच में भी इक्विवेलेंट सी नॉट ही है, क्योंकि पीछे का पूरा नेटवर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा ए और बी के बीच में था। तो आप कहेंगे सर इसको देखिए आप इक्विवेलेंट ऐसे बनाइए, ये ए पॉइंट, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, और ये बी पॉइंट। ध्यान से देखना, ये पॉइंट था हमारा एम पॉइंट, ये पॉइंट था हमारा एन पॉइंट, ये एम और ये एन। तुम कह रहे एम एन के बीच का पूरा नेटवर्क आप एक अकेले कैपेसिटर से हटा दो और उस कैपेसिटर का नाम रखो जो ए और बी के बीच है। तो ए और बी के बीच तुमने अगर सी नॉट माना है तो इसका नाम भी सी नॉट ही होगा। तो देखो अब हमने एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही रख दिया जो ए और बी के बीच में है, क्योंकि एम और एन के पीछे का नेटवर्क एकदम वैसा ही है जैसा कि ए और बी से शुरू हुआ था। तो बताओ क्या ये 4 माइक्रोफैरड
ध्यान से देखना बेटा, ये ए पॉइंट, ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल, तो ये देखो एक अकेला कैपेसिटर 6 प्लस सी नॉट, पैरेलल में 6 प्लस सी नॉट, और ये हमारा 8 माइक्रोफैरड, और ये आ गया बी पॉइंट। अब देखो भाई, अब हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो अगर बताओ मैं यहाँ एक बैटरी लगा देते ऐसे, तो यहाँ से जो चार्ज जाता प्लस माइनस क्यू, क्या वही चार्ज प्लस माइनस इधर क्यू आता, तो ये तीनों में चार्ज बराबर जाता और ये तीनों कैसे होते, सीरीज। तो अब हम कहेंगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने सी नॉट मानी है, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर, और ये तीनों कैसे, सीरीज में, तो 1/4 1/6 प्लस सी नॉट और 1/8। देख लो भाई, देख लो भाई, तो एक काम करो, 1/c नॉट माइनस 1/6 प्लस सी नॉट इधर कर दो, इधर 8 LCM 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। इधर देखो सी नॉट इंटू 6 प्लस सी नॉट, तो इधर 6 प्लस सी नॉट माइनस सी नॉट, इधर क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, जरा देखना, 2 + 1, तो ये 3/8, 3/8। ये सी नॉट से सी नॉट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 6 सी नॉट 18 सी नॉट प्लस 3 सी नॉट स्क्वायर, या एक काम करो कैंसिल कर दो, आसान करो कैलकुलेशन, इस 3 से ये 6 काट दो, तो देखो 2/c नॉट 6 प्लस सी नॉट बराबर 1/8। देख लो यार, देख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर 16, ये सी नॉट स्क्वायर प्लस 6 सी नॉट, तो सी नॉट स्क्वायर प्लस 6 सी नॉट माइनस 16 बराबर 0। देख लो यार, तो क्या यहाँ से 16 का ऐसा फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 6 हो, तो 8 और 2, तो इसको देखो मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ करते हैं फैक्टर, इधर देखो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सी नॉट स्क्वायर प्लस 6 सी नॉट माइनस 16 = 0, तो बताओ सी नॉट स्क्वायर 8 सी नॉट 2 सी नॉट माइनस 16, सी नॉट प्लस 8 माइनस 2 सी नॉट प्लस 8 बराबर 0। एक सी नॉट आ रहा है 2 माइक्रोफैरड और एक सी नॉट आ रहा है -8 माइक्रोफैरड, तो -8 तो नहीं हो सकता, आंसर हो गया 2 माइक्रोफैरड। -8 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, राइट। तो आंसर है इसका 2 माइक्रोफैरड। कोई हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लेता कि हमने ए और बी के बीच में एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की? 10। बताओ बैटरी से कितना चार्ज आएगा? तो सी इक्विवेलेंट अगर 2 है और 10 वोल्ट की बैटरी है तो सी इंटू भी 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा, राइट। तो कभी भी इनफाइनाइट लैडर नज़र आए तो आप हमेशा क्या करो, एक ब्रांच कम करके जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है पीछे के सारे नेटवर्क को सी इक्विवेलेंट सी नॉट से रिप्लेस कर दो और फिर बताइए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी नॉट फाइंड आउट कर लीजिए। आई थिंक क्लियर, नोट करें। तो एक सवाल हम कॉमन सेंस बेस्ड आपसे पूछने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बता देंगे। रब कर दें इसको, यस।
समझना जरा भाई, एक सवाल एकदम आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये 10 माइक्रोफैरड, ये टर्मिनल ए है, ठीक है। यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड और ये टर्मिनल बी है। फिर बताओ यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड, यहाँ 5 माइक्रोफैरड, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ 10 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड। बीच में बहुत सारी ब्रांच हैं, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी ब्रांच। यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड और यहाँ पर एक सी कैपेसिटर लास्ट ब्रांच में, ठीक। सवाल देखो क्या है, हमसे कह रहा है फाइंड लास्ट ब्रांच कैपेसिटर सी, लास्ट ब्रांच कैपेसिटर सी, so that equivalent capacitance does not depend on number of branches। ये हमारा क्वेश्चन है। सवाल पढ़ लो बेटा पहले से, एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आज ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पास कॉमन सेंस है कि नहीं है, राइट। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, हमसे कह रहे हैं कि ये सी लास्ट ब्रांच कैपेसिटर क्या हो, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड ना करे मतलब 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 5 ब्रांच, 10 ब्रांच, 50 ब्रांच, 100 ब्रांच, ऐसी कितनी भी ब्रांचेस बनी रहें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब हर बार आंसर सेम आए। चाहे हम 5 ब्रांच ले लें, चाहे हम 10 ब्रांच ले लें, चाहे हम 50 ब्रांच ले लें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बार बार सेम आए। इसके लिए लास्ट ब्रांच कैपेसिटर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो बोलो जल्दी से आपका आंसर, कॉमन सेंस बताइए जल्दी से। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर 5 चल रहा है, 5 हो जाए, और ये गलत हो जाएगा, 5 इज रॉन्ग आंसर। समझो, मान लो 5 क्यों गलत है, सुनना ध्यान से। अगर हमने 5 लिया, ध्यान सुनना, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि हम ऐसा कैपेसिटर सेलेक्ट करें ताकि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नंबर ऑफ ब्रांचेस पर डिपेंड ना करे। तो अगर तुमने 5 लिया तो 5 और 10 आपस में कैसे सीरीज में, इनका रिजल्ट 5 × 10, 5 + 10, 50/15, 10/3। तो इनका रिजल्ट 10/3, और इस 10/3 के साथ ये 5 पैरेलल, तो 10/3 + 5 25/3 कितना आ गया? ये आ गया 25/3। ध्यान से देखना, अब ये 25/3, फिर यहाँ एक 10 होगा उसके साथ सीरीज, फिर रिजल्ट बहुत अजीब, उसके साथ ही पैरेलल, यहाँ रिजल्ट बहुत अजीब, यहाँ कुछ आंसर, यहाँ कुछ आंसर, यहाँ कुछ आंसर, हर एक ब्रांच पे आंसर अलग अलग आ रहा है। लेकिन तुम क्या कह रहे थे, हर एक ब्रांच पे आंसर सेम आना चाहिए सर। तो देखना ध्यान से, कॉमन सेंस। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर 10 ले लो, अगर ये 10 ये 10 ले लो। देखना, अगर यहाँ 10 ले लिया, ध्यान सुनना, तो 10 और 10 सीरीज कितना 5 के साथ ये 5 पैरेलल, यहाँ कितना आ गया 10। तो देखो यहाँ 10 था, यहाँ फिर 10 आ गया, एक ब्रांच कम हो गई, हम वहीं पे खड़े हैं, 10 पे आ गए। यहाँ 10 होगा, 10 और यहाँ 10, फिर सीरीज में कितना 5 और 5 फिर 10, बताओ 2 ब्रांच कम हो गई, फिर हम 10 पे खड़े हैं। 10 और 10 5 और 5 मिलके फिर 10, 3 ब्रांच कम हो गई, क्या हम फिर 10 पे खड़े हैं? तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होती जा रही हैं, हमारा यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बार बार वही निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे सर इसका मतलब सी का आंसर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो देखो भाई, सी हमारा आंसर 10 माइक्रोफैरड, ये कॉमन सेंस से आ रहा है निकल के। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर कैलकुलेट करिए, हम ऐसे कैसे मान लेंगे, कैलकुलेशन भी कर दे रहे हैं। तो जो हमने आपको कॉमन सेंस लगाया उसी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दो कि इन दो का सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, वो लौट के फिर सी आ जाए,
तो देखो भाई C और 10 का सीरीज, C इंटू 10, C प्लस 10, इन दो का सीरीज इसके साथ पैरेलल तो +5, और बताओ यहाँ रिजल्ट लौट करके हमारा C आना चाहिए तो बराबर C के। तो जो मैंने बोला वही लिखा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कर लेना तो देखना तुम C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड ही आएगी। और चाहो तो चेक कर लो, C 10 रख लो तो 100/25, 5 5 10, C 10 सेटिस्फाई कर रहा है, यही आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मुझे कहा गया था C की अब क्या वैल्यू सिलेक्ट करें ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड ना करे। तो मैंने कहा ऐसा कैपेसिटेंस लो ताकि इसके साथ सीरीज, इसके साथ पैरेलल, और यहाँ रिजल्ट वापस यही C आ जाए। तो देखो भाई 10 और C का, अगर ये 10 है तो 10 और 10 का सीरीज 5, और 5 5 10, फिर ये 10 आ गया, फिर यहाँ 10 होगा, 10 और 10 5 5 10। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस रिड्यूस हो जा रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट बार बार आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई कहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के क्या आएगा, तो आप वो भी बता सकते हैं। देखो कैसे, ये कितना है 10, ये कितना 10, तो 10 और 10 सीरीज में कितना हुआ 5 5 5 पैरेलल 10, फिर यहाँ 10 और 10 5 5 5 10 10 10 5, और यहाँ 10, फिर ये 10 और 10 सीरीज में 5 और 5 5 10, इधर आया 10, ये 10 ये 10, बताओ कैसा सीरीज में। तो आंसर होगा C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आई थिंक क्लियर, राइट। तो बेटा हम इस पे एक क्लास और लेंगे जिसमें आपको थोड़े कैपेसिटर की प्रैक्टिस और करवाएंगे। वो लास्ट क्लास होगी, उसके बाद अगली क्लास लास्ट होगी कैपेसिटर की, फिर हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।